ग्रुप एटीन एलिमेंट, ग्रुप एटीन एलिमेंट या नोबल गैसेस और द जिग्रो ग्रुप एलिमेंट, ये है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. टुडे विल डिस्कस दिस टॉपिक. तो व्हाई दे आर ग्रुप एटीन एलिमेंट है बिकॉज सॉरी दे आर द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस पी ब्लॉक ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप है 18 ग्रुप पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर. दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव एंड द जीरो ग्रुप एलिमेंट ऑल्सो बिकॉज दे have a general electronic configuration NH2 NP6 in which their valence is 0. तो ग्रुप एटीन एलिमेंट द टॉपिक जो हम यहाँ ग्रुप एटीन एलिमेंट में डिस्कस करेंगे और द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एटीन एलिमेंट्स. तो एलिमेंट कौन कौन से हमको पता ही है. नियॉन है, हीलियम है, ऑर्गेन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है एंड ज़ीनॉन है. पढ़ना हमको क्या क्या है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन gain enthalpy. They are the topic we have to discuss we will discuss here. First one is occurrence. So all the noble gases except radon occur in the atmosphere. The atmospheric abundance in the dry air is 1% by volume. The major constituent क्या है यहाँ पे. Argon is the major constituent. Helium and the sometimes neon are found in the minerals of radioactive origins. मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस. हीलियम का मेन कमर्शियल सोर्स क्या है. नेचुरल गैस है. तो दिस आर द अकरेंस. ठीक है. और रेडॉन इज ऑब्टेन इन डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडॉन. उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास हीलियम है 1s2, नियॉन 2s2 2p6. एटॉमिक नंबर कितना होता है नियॉन का 10 होता है. फिर ऑर्गेन है हमारे पास 3s2 3p6, क्रिप्टॉन 4s2 4p6, xenon and the radon 6s2 6p6. So the general electronic configuration will be ns2 np6. ठीक है. एटॉमिक नंबर आई थिंक सबको पता ही है इसका कि क्या होना चाहिए. एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास. तो 10 है. फिर उसके बाद अगले का कितना हो जाता है. ऑर्गेन का 18 हो जाता है. फिर यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टॉन का 36, xenon का कितना हो जाएगा 54 एंड रेडॉन का कितना होता है 86 होता है. तो दे आर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास NH2 NP6 है. फिर जो प्रॉपर्टी है फिजिकल एटॉमिक प्रॉपर्टी जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला हमारे पास उसका नेचर है. तो नेचर में अगर हम बात करेंगे तो दे आर द मोनोएटॉमिक गैसेस. ठीक है. उसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं हम लोग और आयनेशन एंथैल्पी एंड द कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर हम सब देखें आयनेशन एंथैल्पी में देखें तो हमने क्या कहा कि आयनेशन एंथैल्पी क्या हो रही है. इस ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी है. आयनेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस क्या है हाईएस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड है. क्यों है. क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव अ हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी. फिर हम कह रहे हैं कि आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज यूजुअल क्योंकि एन साइज क्या हो रहा है बढ़ रहा है. एटॉमिक रेडियस तो हम कहते हैं कि अगर एटॉमिक रेडियस को कंसिडरेशन में लेते हैं तो सबसे पहली बात तो एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस कैसी होती है लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड. क्यों होता है. क्योंकि यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस को और बाकियों में हम वॉन डर वाल्स रेडियस की जगह कोवेलेंट रेडियस को कंसिडर करते हैं. और अकॉर्डिंग टू थर्ड चैप्टर ऑफ 11th या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वी नो दैट जो वॉन डर वाल्स रेडियस होता है वो हमेशा बड़ा होता है किसके कंपेरिजन में कोवेलेंट रेडियस के. ठीक है. फिर आ जाओ ऊपर से नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस में तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा इंक्रीज करेगा बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. तो एक जनरल कंसेप्ट है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाँ क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इट हैज़ नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. तो इट हैज़ अ नोबल गैस हैव ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे हैव अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल द नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक. सभी नोबल गैसेस कैसे होती है मोनोएटॉमिक है. दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. तो अब वो सॉल्युबिलिटी उनकी बहुत कम है. ठीक है. तो समझ में भी आता है हमको कि दे आर नॉट अ पोलर सब्सटेंसेस है ना. तो वो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है कम होती है. दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एट द बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन दिस एलिमेंट इज वीक वॉन डर वाल्स सोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा नोबल गैसेस का कम होता है. और क्यों होता है उसका एक कारण है कि इनमें क्या है वीक वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वीक डिस्पर्शन फोर्स है. उसके कारण ये क्या होते हैं
बहुत वीकली हेल्ड होते हैं और इसलिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है। हीलियम लोएस्ट में बॉइलिंग पॉइंट रख रहा है कितना, ओनली 4.2 केल्विन। इट हैज़ द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, तो इनमें डिफ्यूजन की अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। उसके बाद आइए केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्यों नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव है। तो अभी हमने कहा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, NH2 NP6 है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, पहला कारण ये होता है। और दूसरा कारण अगर हम बात करें तो हमने भी पढ़ा कि आयनेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत हाई है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इट मीन्स वेरी लेस टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस रीज़न जो नोबल गैसेस है हमारे पास या ग्रुप 18 एलिमेंट है, दे आर द लीस्ट रिएक्टिव। फिर डिस्कवरी आ जाती है हमारे पास। डिस्कवरी ऑफ जो एलिमेंट है जो है 1962 से पहले माना जाता था कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होते हैं, बट नील बार्टलेट 1962 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने लिया है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और ये एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब उसको उन्होंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो उन्हें एक आयनिक सॉलिड मिला, डाई ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड फ्लोरोप्लेटिनेट, और उन्होंने उसमें देखा कि जो ऑक्सीजन है उस पर कैसा चार्ज आ रहा है, O2 पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी ऑक्सीजन अपने आप में ऑक्सीडाइज हो गया। और जो हमारे पास कंपाउंड मिला वो कंपाउंड क्या था हमारे पास, ये कंपाउंड है, पूरा का पूरा कंपाउंड है। यहाँ पे ये O2 इधर आएगा, O2 प्लस PtF6 माइनस, ठीक है। तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि अगर उन्होंने एक बात देखी कि जहाँ पे अगर ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज आयन बना सकता है और उसकी जो आयनेशन एंथैल्पी वो कितनी है, 1175 किलो जूल पर मोल है, और जिनॉन की कितनी है, 1170 किलो जूल पर मोल है। इट मीन्स अगर जिनॉन और को ले तो वो ऑक्सीजन के साथ जैसे जैसे तो जिनॉन भी रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम आयनेशन एंथैल्पी है। तो उन्होंने क्या किया, और ऑक्सीजन की जगह जिनॉन लिया, और जैसे ही उन्होंने जिनॉन लिया ही गेट द कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड मिला इनको, Xg प्लस PtF6 माइनस। तो ये फर्स्ट नोन कंपाउंड था जिनॉन का। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ XgPtF6 काफ़ी नोन कंपाउंड डिस्कवर किए गए, जिसको इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिनॉन डाइफ्लोराइड बना, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनाया, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड बनाया। उसके अलावा उन्होंने क्या बनाया, जिनॉन डाई ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाया, जिनॉन ट्राइऑक्साइड फॉर्म किया, जिनॉन टेट्राऑक्साइड फॉर्म किया। इसके अलावा क्रिप्टॉन के भी 1-2 कंपाउंड बनाए, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड। तो नोन कंपाउंड काफ़ी है हमारे पास अब जिनॉन एंड के, ठीक है। तो इसमें आज हम 2 तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिनॉन फ्लोराइड्स पढ़ रहे हैं, जिनॉन फ्लोराइड पढ़ेंगे इसमें, फिर उसके बाद उसके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम जिनॉन को लेते हैं तो जिनॉन फॉर्म 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, XgF2, XgF4, XgF6 बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एलिमेंट अंडर अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे याद रखना है, जिनॉन को अगर हमने एक्सेस में लिया तो विल गेट द XgF2। टेम्परेचर रेंज कितनी थी हमारे पास, 673, एंड प्रेशर कितना था, 1 बार। सेकेंड केस अगर हमने रेशियो कितना लिया जिनॉन और फ्लोरीन का, 1:5 का रेशियो लिया, टेम्परेचर कितना कर दिया, 873 केल्विन कर दिया, तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, टेट्राफ्लोराइड होगा। रेशियो हमने कितना कर दिया, 1:20 का रेशियो लिया, टेम्परेचर कितना किया, 573, प्रेशर 60 to 70 बार, तो हमको यहाँ क्या मिल रहा है, XgF6। तो देखो कंडीशन अलग अलग है, तो इन डिफरेंट कंडीशन विल गेट द डिफरेंट जिनॉन हैलाइड कंपाउंड। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिनॉन और फ्लोरीन, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड हम बना सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ, किससे बना सकते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ XgF4 विथ O2F2 एट 143 केल्विन। तो हमें यहाँ पे XgF4 है, F2 से कंबाइंड होगा, क्या देगा, XgF6, O2 अलग हो जाएगा। तो दे आर द कंपाउंड बाय द प्रिपरेशन कंपाउंड और जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड। तो ये प्रिपरेशन रिएक्शन थी जिससे हम जिनॉन फ्लोराइड को बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ क्या उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पे। तो जो जिनॉन फ्लोरीन कंपाउंड हमने बनाए, तो जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड अब हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले XgF2 इज हाइड्रोलाइज टू गिव HgHFnO2। हाइड्रोलाइसिस हमें पता है द रिएक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल है। अब हमने यहाँ पे रिएक्शन करा दी किससे, वाटर से। तो जब XgF2 को वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो हमको जिनॉन मिल रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है 12 के पर्पज से, क्योंकि जिनॉन की रिएक्शन ऑलमोस्ट हर साल पूछी गई है, उनकी हाइड्रोलाइसिस। तो जिनॉन डाइफ्लोराइड और हाइड्रोलाइसिस गिव्स जिनॉन एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। उसके बाद देखिए, उसके अलावा अगर हम कहें कि जिनॉन जो फ्लोराइड है
reacts with the fluoride ion acceptor to form cationic species and fluoride ion donor to form fluorine ion। ठीक है, अब ये एक अलग हमारे पास कंपाउंड मिलते हैं हमारे पास कि कंपाउंड की रिएक्शन हम कैसे करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि वो एक फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर से रिएक्ट कर रहा है, डोनर से कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं तो इस रिएक्शन को गौर से देखो। पहली वाली रिएक्शन जो है हमारे पास XgF2PF5, तो यहाँ पे जिनॉन जो है XgF2 एक फ्लोरीन दे रहा है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, और PF5 उस फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, नेगेटिव आयन। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स बन गया XgF1, क्योंकि इसने एक फ्लोरीन PF को दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, और PF पे कैसा आ जाएगा, PF6 में बदल गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक हमारा कंपाउंड बन गया। सेम हमने कंपाउंड लिया XgF4 को रिएक्ट करा दी किससे, SbF5 से, तो हमें वही हुआ XgF4 फ्लोरीन डोनेटिंग एजेंट हो गया, उसने एक दिया फ्लोरीन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और SgF6 बन गया उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखो उसमें XgF6 है, अब ये फ्लोराइड डोनर कंपाउंड है तो ये एक्सेप्टर हो गया। अभी तक इन दोनों केस में क्या था कि इन दोनों केस में हम देख रहे थे कि जिनॉन हैलाइड क्या थे, फ्लोरीन डोनेटर थे। ठीक है, अब इस वाली रिएक्शन में फ्लोरीन कौन एक्सेप्ट करेगा, जिनॉन फ्लोराइड फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है। मेटल फ्लोराइड, यहाँ पे इस मेटल कुछ भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये मेटल फ्लोराइड एक फ्लोरीन किसको देगा, XgF6 को, तो XgF6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, XgF7 में, तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया M प्लस XgF7। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है कि फ्लोरान आयन एक्सेप्टर से कैटायनिक स्पीसीज और डोनर है तो एनायनिक स्पीसीज बना सकते हैं जिनॉन हैलाइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 3 रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस, जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। अब जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड देखो, अगर हम जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अब जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड हम किससे बनाएंगे, या तो आप जिनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड कह रहे हो या हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनॉन हैलाइड कह लो। हमने यहाँ 2 कंपाउंड लिया, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद द वाटर टू फॉर्म जिनॉन ट्राइऑक्साइड, क्या बना रहे हैं, जिनॉन ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड को रिएक्ट कराया किससे, 12H2O विल गेट द XgO3 HF एंड 3O2। ठीक है, बैलेंस की केमिकल रिएक्शन है, कई बार हमारे एग्जाम में हर साल ही लगभग पूछी जाती है। फिर सेकेंड रिएक्शन देखो, XgF6 है ट्रीटेड विद द वाटर, क्या दे रहा है हमको, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, और क्या निकल रहा है, 6HF। तो ये हाइड्रोलाइसिस है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड का। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरा एक और रिएक्शन है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें क्या मिल रहा है, XgO4 भी मिल सकता है और XgO2F2 भी मिल सकता है। 1 वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या मिल गया हमें, XgOF4 और 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन अलग हो गए तो 2HF मिल गया। 2 वाटर से रिएक्ट कराया तो 4HF अलग होगा, क्योंकि इसके पास यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन प्लस 4 फ्लोरीन निकलेंगे तो 4HF निकल गया। अब यहाँ से 2 फ्लोरीन बच गया तो XgF2 और 2F2, ये हमारा पास कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द 12th एंड नीट, और जो भी एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में आता है वो है शेप, स्ट्रक्चर ऑफ द जिनॉन कंपाउंड। हम एक एक उठा के पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कंपाउंड लिया XgF2, क्योंकि हमारे पास यहाँ कंपाउंड है, सबको दिख रहा है XgF2, XgF4, XgF6, XgF4, XgO3। तो XgF2 को ले लेते हैं, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 8, प्लस सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। 5 में से बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास, 2, तो 2 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3। तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3 है, टोटल पेयर कितने हैं, 5। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगा, sp3d मिल जाएगा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ यहाँ हमें शेप कौन सा मिलेगा, लीनियर मिलेगा। तो XgF2 का शेप अगर हम बनाते हैं तो XgF, ठीक है, ये बन जाएगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो ये हमारा लीनियर शेप है XgF2 का। अब आ जाओ किसके अंदर, XgF4 में आ जाओ, तो हमने ले लिया XgF4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, सराउंडिंग एटम कितने, 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 6। ठीक है, तो यह 6 आ गया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4, लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, तो ये हमें कौन सा देगा, स्क्वायर प्लेनर शेप देगा,
हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे तो sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या देगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देगा। तो एक स्क्वायर प्लेनर में XC हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर प्लेनर है तो A1 2 3 4, यहाँ पे F F F F, यहाँ पे हमारा लोन पेयर आ गया, यहाँ पे हमारा लोन पेयर आ गया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XGF4 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। थर्ड हम देखते हैं कौन सा हमने लिया। अब ले लेते हैं हम XGF6 ले लेते हैं। तो XGF6 के अंदर फिर चलेंगे तो Xg का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना आएगा 6, यानी कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 7। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी sp3d3। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 6, और लोन पेयर कितना होगा 1। तो ये हमको क्या देगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री देगा, लेकिन जो शेप होगा वो क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगा हमको। ये मिल जाएगा हमारे पास। तो एक F ठीक है, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिल गया। उसके अलावा नेक्स्ट हमने ले लिया क्या है, XgOF4 ले लेते हैं। तो जब हम XgOF4 ले रहे हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन कितना आ जाएगा 8 प्लस सराउंडिंग एटम यहाँ 4, क्योंकि ऑक्सीजन हम इस फार्मूले में कंसिडर नहीं करते, तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 में से कितने बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे पास 4, इसका 4 फ्लोरीन का, एक ऑक्सीजन, तो कितना हो गया 5, लोन पेयर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेप मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो शेप हमारा क्या हो जाएगा XC हो जाएगा। ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ XgOF4। इसके बाद हम देखें किसका स्ट्रक्चर है, जिनॉन ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें। तो जिनॉन ट्राइऑक्साइड में देंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है मेरे पास क्या आता है sp3 आता है, और कितने बॉन्ड पे 3 बॉन्ड पे। तो ये हमें पिरामिडल शेप देता है। कौन सा शेप देता है ये हमें, पिरामिडल शेप देता है। ठीक है, ये शेप है किसका, XgO3 का। तो दे आर द शेप ऑफ द XgO3। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड है हमारे पास, अगर हम बनाना चाहे तो, जैसे हमने XgO2F2 बनाया था अभी। तो XgO2F2 का शेप अगर हम देखेंगे तो XgO2F2 का शेप ये होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, लोन पेयर मिल जाएगा, जिसको आप सीसॉ शेप कहते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sp3d। क्या होता है sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगी इसके sp3d। तो दे आर द शेप ऑफ द किसके हमारे पास, नोबल गैसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड है, आप इसी तरीके से उसके स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ यूजेस है, हीलियम के यूज़ है, नियॉन के यूज़ है, ऑर्गन के यूजेस है। तो दे आर द यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ को अगर हम देखें तो बलून्स, जो मेट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए बलून यूज़ किए जाते हैं, उसमें हीलियम भरा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हल्का होता है हीलियम से, लेकिन हाइड्रोजन इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस और हीलियम नहीं होता, इसलिए हीलियम वहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर यूज़ किया जाता है। तीसरा जो सी डाइवर्स होते हैं, है ना, तो जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज़ किया जाता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन के प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हीलियम यूज़ करते हैं, जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कहाँ पे, सॉल्यूशन में, हेनरीज लॉ में। फिर नियॉन है, तो नियॉन क्योंकि नियॉन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, सेफ्टी सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं, एयर नेविगेशंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फॉग को पेनेट्रेट कर जाता है, पेनेट्रेशन पावर है इसके अंदर, फॉग से पार कर जाएगा, फॉग इसको रोक नहीं पाता। ठीक है, सोडियम वेपर लैम्प बनाने में काम आता है। मेनी यूजेस आर देयर। तो ये सब यूज है किसके हमारे पास, नियॉन के यूज़ है और हीलियम के यूज़ है, जो पेपर से पूछे गए। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न। उसके अलावा हमारे पास भी नियॉन साइन है ना, उसमें हमारा नियॉन यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम ऑर्गेन यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेन को नियॉन साइन में यूज़ कर रहे हैं, ताकि डिफरेंट कलर की लाइट्स हमें मिल जाए वहाँ पे। ऑर्गेन यूज़ कहाँ यूज़ करते हैं, कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। तो दे आर द यूजेस ऑफ द ऑर्गेन। ठीक है, तो ये हमारे पास है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किसका, 18 ग्रुप एलिमेंट का। थैंक यू।